Thank you very much. All living things need water in order to survive. SURVIVE. सर्वाइव। सर्वाइव माने जीवित रहने के लिए, जीवित रहना। लिविंग थिंग्स, LIVING, लिविंग थिंग्स, THINGS, थिंग्स माने सजीव प्राणी, सजीव प्राणी। All living things need water in order to survive. हर सजीव व्यक्ति को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। Few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. रेगिस्तान में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। वो अपने को इस प्रकार से विकसित कर लेते हैं कि उनको अन्य प्राणियों के अपेक्षा पानी की कम आवश्यकता होती है। रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर माने जरूरत, जरूरत। रिक्वायर माने जरूरत होती है कि द केमिल पॉपुलरली नोन एज द शीप ऑफ डिजर्ट। जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वह पर्याप्त पानी एक बार पी लेता है। केमिल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल, कारण है कि वह उसको पसीना बहुत कम निकलता है। स्वीट, SWEET, स्वीट माने पसीना, उसको पसीना बहुत कम निकलता है। We sweat because we must keep our body temperature constant. हमारे शरीर से पसीना इसलिए निकलता है जिससे हम अपने शरीर के तापमान को नियत रख सके। We sweat when it gets hot and this cools the body. जब हमें पसीना होता है तब शरीर हॉट होता है, और जब ये पसीना सूखता है तो शरीर ठंडा हो जाता है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, जो ऊंट होता है वह अधिक तापमान सह सकता है। दे कैन नॉट नीड टू स्वीट एंड कैन, और उन्हें पसीने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए जो पानी वो पीता है वह अधिक समय तक रुका रहता है। द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, और उसी प्रकार से छोटे रेगिस्तान के जानवर भी पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वे गर्मी के महीने में अपने अपने सुरंग में छिप जाते हैं। एंड केम आउट एट नाइट टू ईट, और रात में केवल अपने भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, और उसमें से कुछ दूसरे जानवर खाते हैं। एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन मीट, और वे उनके मांस से उस पानी की पूर्ति को करते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स, अदर ईट प्लांट्स, और अन्य पौधे खाते हैं। एंड सीड, और बीज खाते हैं। एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस, और
वे अपने पानी की पूर्ति पौधों के रस से करते हैं। डिजर्ट प्लांट आल्सो एडाप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, और रेगिस्तान के पौधे अपने जीवन को उसके अनुकूलित कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम, कैक्टस जो प्लांट होता है वह अपने अंदर पानी को इकट्ठा करता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑन द ग्राउंड, उसकी जड़ें जमीन के सतह पर रहती हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द रेन वाटर, रेन्स लाइट रेन्स, और वे वातावरण से पानी को सोखती हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर माने नमी, मॉइस्चर MOISTER, मॉइस्चर माने नमी, मॉइस्चर माने नमी, TURE मॉइस्चर माने नमी सोखते हैं। सरफेस माने सतह, SURFAC सरफेस माने सतह, सतह से नमी सोखते हैं। आकेजनली माने कभी कभार जो पानी बरसता उसे वो पानी ले लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डिजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। लगभग हरी सभी रेगिस्तान में सूखापन होता है और वैरायटी भी उसी प्रकार की होती है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट, नमी वाले वातावरण में यह कंबल का काम करती है। इन एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट, हवा में नमी कंबल का काम करती है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्ड रेज ऑफ द सन, और जैसे आदमी कंबल ओढ़ लेता है उसी प्रकार से वो जो होते हैं कंबल की तरह से काम करते हैं, जो धरती के नमी को सूर्य की किरणों से बचाते हैं, नमी कम सोखती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इज डिजर्ट लैंड causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। इसी प्रकार इसकी अनुपस्थिति में रेगिस्तान बहुत तेज़ी से दिन में गर्म होता है और रात में बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। डिजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लांट, और रेगिस्तान जो होता है प्रकृति का एक महत्वपूर्ण बड़े बड़े पौधों के लिए महत्वपूर्ण अंग है। दे आर लाइक द डेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड डीप ओशन, और वे उन्हीं के कारण से घने जंगल और गहरे समुद्र हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, जैसे वे गर्म होते हैं और ठंडा और सूखते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, किसी को भी इसको पृथ्वी का अनावश्यक भाग नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसी प्रकार से रेगिस्तान भी इम्पॉर्टेंट है। रेगिस्तान से जब गर्म हवा उठती है तो उस हवा को घेरने के लिए अन्य सतह से हवाएं चलती हैं, इस प्रकार से वो वर्षा का कारण बनती हैं। धन्यवाद।